तो टाइम एंड वर्क सीखे हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना भी सकते हैं, फिर बीच में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम बताएंगे भी। चलिए बताइए इसका आंसर। 6 मिनट सर। 6 मिनट। 6 मिनट सर। 6 मिनट। दो पाइप है, पाइप ए है, एक किसी टंकी को 10 मिनट में भर लेता है, बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर लेता है। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए कि दोनों को एक ही समय पे खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय। वही चीज है, सबसे पहले टोटल वर्क डन 10-15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। 30। 10-15 का एलसीएम 30 आएगा। अब इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2, ठीक है। अब वही काम करना है, टोटल 3 है और टोटल वर्क डन 30 हो गया। दोनों का ए और बी का एफिशिएंसी 3 + 2 5, 30/5 कितना हो जाएगा? 6 मिनट। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अंतर नहीं। क्लियर है? चलिए, समस्या होगा पानी लीक वाले क्वेश्चन में। चलिए ट्राई कीजिए, फिर बताते हैं। 42 आवर्स सर। 42 आवर्स। सिर्फ डन बोलना है, आंसर नहीं बनाने दीजिए सबको, सिर्फ डन बोलिएगा। डन सर। डन सर। चलिए देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। बोला है एक पाइप एक टंकी को 6 आवर में भर सकता है। एक पाइप है ए, वो है 6 आवर में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7 घंटा लग गया। रिसाव के कारण, ध्यान से देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट है। ये टंकी है, ए है जो टंकी को भर रहा है, ये ए भाई साहब है। यहाँ पे एक रिसाव है, यहाँ पे एक रिसाव है जो आपको यहाँ पे रिसाव है और यहाँ से रिसाव के माध्यम से पानी गिर रहा है, ठीक है। ये रिसाव जो है वो मान लीजिए बी है, लेकिन आपको पता नहीं है उसका क्या एफिशिएंसी है। तो मान लीजिए बी के बारे में आपको नहीं पता है, तो वो एक्स मान लीजिए। अब करा रिसाव के कारण ए, ऊपर से पानी भी ए भर रहा है, इधर से निकल रहा है, यानी काम दोनों कर रहा है। यानी आपको फिर ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी का क्या पता है? 7 घंटा। फिर वही कॉन्सेप्ट है, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 42। 42। तो ये कितना होगा? 7 और ये 6 एफिशिएंसी। अब हमको ये बताइए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपको पता है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, तो ए का एफिशिएंसी 6 है, तो बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी सॉरी 7 है, ए का एफिशिएंसी 7 है। तो बताइए बी का एफिशिएंसी क्या होगा कि बराबर 6 होगा? -1। माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस डिनोट करता है कि पानी रिसाव हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 हो गया, यानी बी का एफिशिएंसी क्या हो गया? -1। यानी यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या पता चल गया? -1। यानी कि b का एफिशिएंसी -1 है। टोटल काम 42 करना है, तो आप ही बताइए कि टोटल 42 आवर लग जाएगा इसको, यानी 42 बटा b का एफिशिएंसी 1, यानी कि 42 आवर। क्लियर है? कभी भी यहाँ बस इतना ही गलती होता है कि a प्लस बी को लोग 7 मान लेते हैं। वो चीज नहीं करना, रिसाव हो रहा है तो दोनों
काम साथ में कर रहा है। Done, sir. डन सर। Done, sir. चलिए देखिएगा, यहाँ बोला है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ सकता है। वही चीज है जो हम लोग पहले करते थे, ठीक है, टाइम एंड वर्क में। रेशियो निकाल लीजिए, ए और बी का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पाइप एक टंकी को दूसरे की तुलना में 3 गुना अधिक है, यानी दूसरे की तुलना में दूसरा कौन है, बी, तो पहला क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 36 मिनट में भर जाता है। यानी आपको क्या पता है, ए प्लस बी का टाइम पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले हमको ऐसा क्वेश्चन में टोटल वर्क डन निकालना होगा। टोटल वर्क डन यानी टोटल वर्क डन क्या होगा, जब भी टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल रेशियो इनटू टाइम कर दीजिएगा, यानी 4 इनटू टाइम कितना है 36, ये कितना हो गया 24, 144, ये क्या निकल गया, टोटल वर्क डन निकल गया। यानी काम आपका टोटल कितना भरना है, 144 भरना है। तो 144 भरना आपसे पूछा है कि तेज पाइप वाला अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा, आप ही बताइए। जिसका एफिशिएंसी तेज कौन है इसमें से, 3 और 1 में तेज कौन वाला है, 3 वाला है सर। 3 वाला है। जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा। तो तेज वाला कौन है, 3 है, तो 144 बटा जो तेज है उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ 3 होगा ना? जाएगा, हाँ 3 होगा। ये कितना हो गया 48 48 है। 48 अगर यही क्वेश्चन पूछता कि तेज के जगह स्लो पूछ देता तो क्या होता, स्लो वाला क्या होता 144 ये बटा 1, 4 यानी कि 1 144। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, तेज और स्लो क्वेश्चन पूछता है, तेज वाला का तेज इफिशिएंसी, स्लो वाला का कम इफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट है, डन सर। डन सर। Done, sir.
डन सर। डन सर। चलिए, बोला है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर रहा है। ए है जो 10 घंटा में भर रहा है, बी है जो 12 घंटा में भर रहा है, और पाइप सी इसे 18 घंटा में खाली कर रहा है। पाइप सी 18 घंटा में खाली कर रहा है। जो खाली कर रहा है उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रहेगा, ये पानी खाली करने वाला है। तो टंकी को कितने, अगर सबको साथ में खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भर जाएगा? 10 12 18 का एलसीएम बताइए। 180। 180। 180। इसका ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 18। इसका एफिशिएंसी 15। कितना होगा? 15। इसका एफिशिएंसी 10। -10। माइनस 10। 10 नहीं, -10। ठीक है। -10 ठीक है सर, अब कह रहा -10। है तीनों को, टोटल है आपका टाइम 180, तीनों को खोल दीजिए। 18 प्लस 15 और माइनस का 10। ये 10 माइनस का 10 कभी नहीं भूलना है, गलती से ठीक प्लस है। नहीं कर देना है। तो ये कितना होगा? 180 by 180 23। माइनस 23। 23। ये कितने बार में कटेगा? 7 पूर्णांक 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से 7 पूर्णांक डिवाइड 19/23। 7 से डिवाइड ठीक कीजिएगा सर। तो 7 पूर्णांक 19/23 23। आवर आ 23 जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सर हम, हाँ बोलिए। सर ये 180 by 23 का दोबारा से बताइए सर, इसमें हाँ कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, पानी जिससे निकल रहा है उसको माइनस नहीं नहीं टू नहीं से, नहीं सर, ये जो आपने डिवाइड किया इसको 7। टोटल वर्क डन कितना है? 180 है। हम्म। और कह रहा है कि सबको एक साथ खोलना है तो सबका एफिशिएंसी डाल दिए। अरे सर अट्ठा मेरी बात नहीं समझ, ये जो सर ये डिवाइड किया 7:19/23, ये सर बताइए, थोड़ा इसमें अच्छा कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा अच्छा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना सर। हाँ ठीक है हम्म। ठीक है। आइए आ जाइए, बता देते हैं। आप 23 को डिवाइड कीजिए 180 से। ठीक है। कितने बार में कटेगा? आप 7 7 बार में काट दीजिए। 7 बार में काटिएगा 161। तो कितना होगा? 161। यहाँ कितना 161। 19। बचेगा? 10 में से 1 गया 9, 19। 7 में से 1 गया 19। 19। अब जब 19 बच गया, अब ध्यान से देखिए, ये जो होता है 7 हो गया ये वाला, बटा, याद इसमें कंफ्यूजन होता होगा, ये जो नीचे शेषफल बचा उसको क्या करते हैं? ऊपर। ठीक है। और जिससे ठीक है डिवाइड होता है उसको नीचे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर।
चलिए, दो पाइप ए और बी, ठीक है, क्रमशः 60 और 75। ए है जो 60 मिनट में, बी है जो 75 मिनट में भर सकते हैं। रिसाव के कारण, रिसाव हुआ होगा, मान लीजिए सी रिसाव था, रिसाव के कारण टैंक 100 मिनट में भर सकते हैं। रिसाव हुआ है यानी तीनों एक साथ काम किया है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है क्या, 100 दिया हुआ है। एलसीएम निकाल लीजिए, 100 ये कितना हो गया, 300, 300 ठीक है। 5 और 4 5 और 4 यहाँ 3, ठीक है। 3 अब माइनस हाँ, अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, तो आप ही बताइए सी का एफिशिएंसी माइनस में क्या डालें कि 3 हो जाए, -6 -6, तो सी का एफिशिएंसी -6 हो गया। अब 50 पूछा है में। क्या कि कितने, तीसरा पाइप अकेले टंकी को खाली कितने देर में कर देगा, 300 बटा तीसरा पाइप का एफिशिएंसी माइनस का 6 यानी कि 50 50 मिनट, 50 मिनट। ठीक है। सर एक बार वापस बताओ इसको। हाँ देखिए फिर से, ए और बी 60 मिनट और 75 मिनट आपको दिया हुआ है, बोला है रिसाव हुआ है, रिसाव हुआ है, मान लीजिए सी है जो आपका रिसाव है। रिसाव के कारण, जब रिसाव के कारण यानी ए बी सी तीनों एक साथ काम किया, ए बी पानी डाल रहा है, सी निकल रहा है, तो काम तो तीनों एक साथ हो रहा है, तो तीनों एक साथ हो रहा है, तो तीनों का 100 दिया हुआ है। ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी का 4 आ गया, सी का ए बी सी का 3 आ गया। तो ए टोटल एफिशिएंसी ए बी सी का 3 है, ए का 5 है, बी का 4 है, 5 4 9 हो गया, 9 में से क्या घटाएं कि 3 आएगा, तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया माइनस का 6। अब पूछा है तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने देर में खाली करेगा, टोटल वर्क डन बटा तीसरा पाइप का एफिशिएंसी, तीसरा पाइप का एफिशिएंसी माइनस का 6 यानी कि 50 मिनट। कोई दिक्कत? ठीक। चलिए बनाइए। डन सर। डन सर।
डन सर। देखिए, अगर नहीं बना होगा तो उसके पीछे एक ही रीजन होगा। ये इसको बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं एकांतर क्वेश्चन, यानी कि जो बारी बारी से अल्टरनेटली खुलता है। अब इसको ध्यान से सर देखिएगा। ऑप्शन डी है। ए टैंक एक टैंक, दो नल लगे हुए हैं। पहला नल 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का दिया हुआ है 45, बी का दिया हुआ ये खाली कर रहा है ये 60 मिनट। ठीक है, तो 45-60 का एलसीएम क्या होगा? 180। 180। 3 4 और 3। 4 और 3 हो गया, -3। ठीक है, माइनस हमेशा याद रखना, गलती नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि दोनों नल को 1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता है। बारी बारी से क्या मतलब क्या हुआ कि ए पहला मिनट में ए ए चलेगा। 4 चलेगा, प्लस हम्म, पानी 4 लीटर पानी भरेगा, और 1 मिनट में बी 3 लीटर पानी खाली कर निकाल निकाल देगा। लेगा। यानी 1 लीटर हो जाएगा। 2 मिनट में टोटल टंकी में पानी कितना बढ़ाया? 1 1 लीटर। लीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं दिक्कत है। टोटल भरना कितना लीटर है? 180। 180 लीटर। तो क्या डायरेक्ट 180 से गुना कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं? -4, 180 -4 करेंगे सर। क्यों 180 से गुना क्यों नहीं कर सकते? पहले ये जवाब सब दीजिए। -4 इसलिए करेंगे, लास्ट में जब ए चलेगा तो वो भर जाएगा तो जाएगा। सर। हाँ, देखिए लास्ट में वो बंद रहेगा सर। बी तो चले नहीं पाएगा, ए पहले ही भर देगा ना। ये पहले हाँ, भर देगा। तो हमेशा जो पानी 4 लीटर भर रहा है ना, तो कम से कम 180 में 4 घटा दीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा। कितना है? 176। 6 176 से गुना कर इंटू कर दीजिए, दिया। इसको भी और इसको भी। ये कितना हो जाएगा? 176 से गुना करेंगे तो 352 मिनट, 352 सर। और ये हो जाएगा 176। 352 मिनट का मतलब क्या हो गया? सर 6 घंटे, वो 5 घंटा 53 मिनट 52 मिनट। 52 मिनट। 5 घंटा 52 मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पाँच नहीं सर। घंटा 52 मिनट में कितना पानी भराया है? 176। 176। अब 5 घंटा 52 मिनट में पानी 176 भराया, तो ये भाई साहब को बोलेंगे नहीं, तुम 1 मिनट और चल जाओ। ठीक है, तो अब क्या होगा? 352 मिनट में 1 मिनट और जोड़ दीजिए, 353 मिनट, यानी 5 घंटा 53 मिनट में 4 जुट के 180 लीटर पूरा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 5 घंटा 53 मिनट। डी। 53 मिनट। जी। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी 180 से डायरेक्ट गुना नहीं करना है। जो ए है, जितना ए का एफिशिएंसी है उतना माइनस करके ही गुना करना है, क्योंकि लास्ट में आपको ए को चलवाना है, क्योंकि एकांतर चल रहा है, ए को चलना ही पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ खाली करने वाला बी है, तो जो चलने वाला है उसको लास्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा। सर इसमें फिर बस से समझाइए, नहीं समझ में आया। देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया 180 लीटर। जी सर। ठीक है, अब हमको ये बताइए, बोला है कि बारी बारी से दोनों को खोलना है। तो पहला 1 मिनट में ए 4 लीटर पानी टंकी में भरेगा, और दूसरा बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल लेगा। तो टोटल 2 मिनट में टंकी में कितना पानी गया? 1 1 लीटर। लीटर। अब हमको टोटल 180 लीटर भरना है, तो 180 लीटर भरने के लिए आप डायरेक्ट 180 से गुना नहीं कर सकते इस एकांतर वाले क्वेश्चन में। इसमें बस यही रूल याद रखिएगा, हमेशा जितना लीटर आपको लाना है, वो ए जितना भी जो भी पानी भर रहा होगा उसके एफिशिएंसी से माइनस करके गुना कर दीजिए। उसका एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 180 में 4 घटा दीजिए, 176 आएगा। 176 से गुना करेंगे
ठीक है, इधर भी गुना कीजिएगा 352 मिनट आएगा, यानी 5 घंटा 52 मिनट में टोटल पानी कितना भरेगा? 176 लीटर। 4 लीटर और भरना है तो 1 मिनट और चला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 53 मिनट में 180 लीटर पानी भरा जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, इस तरह के सवाल और कराइए तो पता चले। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी तो टाइप बाय टाइप सारा करवा देते हैं, फिर आप लोग को बनाने देंगे, फिर समस्या ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। अब ये सब क्वेश्चन पेन भी छूने का जरूरत नहीं है। डन सर, डन। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए, कुछ नहीं था इसमें, फिर वही है, ए और बी का रेशियो 3 और 1 है। टोटल वर्क डन बराबर बताए थे, क्या होगा? टोटल वर्क डन बराबर 4:2, टाइम कितना दिया हुआ है? 18। 72। ठीक है, 72 टोटल वर्क डन आ गया। बोला धीमा पाइप वाला, तो धीमा पाइप से बी। डिवाइड कर दीजिए 1 से 72। अगर बोलता तेज पाइप वाला तो 72/3 कर देते हैं। चलिए, 60। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। अब तो आप लोग डन सर। लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इतना भी लिखें तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 60। प्लस का 3 प्लस का 4 और माइनस का 2, 2। तो 60/7 में से 2 गया 5। 12। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। 10, 12, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। 60 सर। 60। डन सर। 10, 12, 20 का 60, यानी 60 सिर्फ अगर हम 8 लिख दें तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। जी सर। कोई 7.5। दिक्कत नहीं है, 7.5 7.5। चलिए, ठीक है। ठीक है सर।
डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। Done, sir. चलिए, दो पाइप एक टंकी को 10 और 20 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक साथ उपयोग किया गया तो उन्हें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए कितना लगेगा? सर छः ये घंटे ऑप्शन 40 मिनट। 40 मिनट सर। छः 6:40। 6 घंटा 20 40 मिनट 20/3। लिख ले तो कोई समस्या? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर। 3 आएगा 6:40। सर 60 में। सर आगे आंसर कैसे है ये बताइए सर। आगे तो ये आंसर नहीं 20/3 20 समझ बटा में आया? 3 तो आ गए सर। यहाँ आ सर आ गया? गए तो। 20/3 आ गया तो फिर समस्या कहाँ आ गया ये बताइए हमको। अब देखिए आंसर निकाल रहे सर। हाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। बटा 3 में 60 से गुना करना। घंटा, देखिए यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। बिल्कुल, हाँ देख लीजिए। तो ये क्या 20/3 है, तो हमको कुछ नहीं ये करना है। आपको 20/3 को 6 पूर्णांक 2/3। 6 2 पूर्णांक बटा 3 वो तो 2/3, सुन। 2/3। तो 6 ठीक है पूर्णांक सर। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 120/3। हम्म, बताइए। ये 6 आवर 6 सर आवर, यही तो हाँ नहीं बताइए तो आएगा। सर। गुणे 60 कर दो सर। 6 आवर 40 मिनट कर दो। आएगा सर। यहाँ सिर्फ अच्छा 60 ठीक से ठीक गुना सर। कर 40 दीजिए। मिनट। 6 आवर आ गया 40 सर मिनट, ओके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक हम बता दिए। 11 से आगे 20, 22, 25 क्वेश्चन होगा। कल बना के रेडी रखिएगा, ठीक है? तो फिर हम लोग कल इसको खत्म ही कर लेंगे, फिर परसों फिर हम लोग सर रीजनिंग पे आएंगे। हाँ, कल वाले क्वेश्चन हुए नहीं सर। कौन वाले? जो आपने करवाए वो तो हो गए सर। बाकी वाले क्वेश्चन हो नहीं रहे। अच्छा, आ, पहले मैथ कर बैठ नहीं हाँ रहा। बता रहे हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यू, ठीक है? उसके बाद फिर वो साइलो कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। बस 2 मिनट स्लाइड को डाल दें।
चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, बताइए बिहार। बिहार। कौन सा आरओ बिहार। नॉर्थ में नहीं आता है, ठीक है। बिहार। बिहार ये कहाँ आता है, ईस्ट में आता है, ठीक है। कौन सा जोन आरओ साउथ में नहीं आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन से वेस्ट में आता है। वेस्ट में आता है, इसमें से ईस्ट में कौन नहीं आता, त्रिपुरा। त्रिपुरा। नॉर्थ 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 ईस्ट में। ये एंड नॉर्थ ईस्ट में आता जी है। सर, पश्चिम। झारखंड। झारखंड है सर, झारखंड ईस्ट में। ये बिहार के ईस्ट में साथ आता है। ईस्ट में आता बिहार है, के साथ ईस्ट में आता है सर, झारखंड। ठीक है। दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू नन ऑफ द अबव सर। ठीक है, जी सर, दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। नन ऑफ द अबव, न्यू ओके। दिल्ली है। अशोक के मीना। अशोक के मीना एफसीआई के वर्तमान सीएमडी है। अब यहाँ से शुरू होता है आप लोग का क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। बोला गया है कि 2021-22 की तुलना में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 23-24 में अनाज यानी गेहूं और चावल की कितनी गिरावट देखी गई सर है। 22%। 22%। 22 सर। 22%, ठीक है। वो सर 22-23 का है ना कि 23-24 का है? ये गिरावट है यानी डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। डिफरेंस सर 22-23 का कि 23-24 का है? ये 22 21-22 से 23-24 बोला है भाई। 22-23 है सर। एक सेकंड, यहाँ किसका है, वीट का है, राइस का, तो अभी 23-24 का तो आया नहीं है इसमें, लेकिन इसमें 22-23 है। 22-23 है सर। ये 22-23 होगा, ठीक है। चलिए, द कारपोरेशन हैज कोऑर्डिनेटेड फॉर परचेजेज ऑफ कितना वीट और कितना राइस इन सेंट्रल पूल। ऑप्शन बी 234-342 सर। 234-342। ठीक है, 234 एलएमटी और 342, 234 वीट है और अच्छा हाँ, 342 300 आपका ठीक है राइस है। सर, राइस है सर, ठीक है। एसटीएल का फुल फॉर्म बताइए। स्टोरेज लॉस। स्टोरेज ट्रांजिट लॉस। स्टोरेज ट्रांजिट लॉस। स्टोरेज ट्रांजिट लॉस, चलिए बिल्कुल सही है। अब बताइए उसका लिमिट। द कमिटी अप्रूव एसटीएल लिमिट कितना है, एसटीएल का लिमिट कितना है। ये नहीं पता सर। फोर है ऑप्शन। ऑप्शन 4 है। अब पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। ऑप्शन सी। सर बता दिए, गैस कौन करना है इसमें। एसटीएल का उसका ऑप्शन ही नहीं दिया है।
शॉर्ट टर्म, ये जो STL है ना, इसका फुल फॉर्म, यहाँ पे वही कंफ्यूजन हमको भी था। ये STL शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। ये है STL, वही हम बोले उसका तो डेटा दिया ही नहीं गया है इसमें, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम बता देते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये अप्रूव करता है शॉर्ट टर्म लोन 75,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और 22-23 में कॉरपोरेशन अवील किया है टोटल STL इन द ट्यून ऑफ 1,18,00,000, ठीक है। और ये STL 300 करोड़ अभी आउटस्टैंडिंग है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम डाले थे, ठीक है। अभी सोच रहा हूँ सर ये STL कहाँ से आ गया, SL होता है या TL होता है? ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होता है STL। और इसमें जो STL का सीमा कमेटी जो अप्रूव किया है, STL का सीमा ये अप्रूव किया है टोटल 8,000 करोड़, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 80,000। हाँ, द क्वांटिटी ऑफ राइस लिफ्टेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल का उत्पादन के लिए उठाया गया चावल का मात्रा क्या था? 3 ऑप्शन। ऑप्शन 3, सर। चलिए कम से कम याद तो है आप लोग को, ठीक है। 15.16 तुक्का LMD, मारा सर, याद नहीं था। तुक्का नहीं, सही है। अब है इसका तो फुल फॉर्म ये तो पढ़ा चुके हैं, इसका नेशनल full फूड form, सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, NFSA का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, FCI इंस्टॉल किया है 50 कितना AI बेस्ड AGA, ठीक है। 50 ये 50 50 इंस्टॉल किया है टोटल। AGM सर, ये तो डाटा चेंज हो रहा है सर। अब सर वो 410 हो गए। देखिए बता रहे हैं, 410 हो गया सर। ये जो ये आपका एनुअल रिपोर्ट, डेटा चेंज हो अथवा नहीं हो, आपका जी सर। एनुअल रिपोर्ट में जो डेटा है 22-23 है ये सर, 22-23 है ये। एनुअल रिपोर्ट 2022-2023 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर ठीक सर, 50 ही होगा, ठीक है। ठीक है सर। AGA का फुल फॉर्म, AGA हाँ का सर। फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर। ऑटोमेटिक एनालाइजर, ओके सर। एनालाइजर। चलिए, FCI and guarantee given by GOI, the CCL has been reduced from 9,495 करोड़ टू कितना हो गया है? 8,000 है सर। 8,000। 8,000 तुक्का मार रहे हैं? 8,000। सीसीएल क्या है सर इसमें? क्या सीसीएल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? CCL का मतलब बताइए, CCL का मतलब कैश क्रेडिट लिमिट सर। सर 9,000 रुपये करोड़ में है सर, ये 9,000 रुपये ही है सर। एक से नहीं, 9,000 रुपए ही होगा, ये करोड़ में नहीं है। 9,000 रुपए इतने कम देती है सर भारत सरकार, 9,000। 9,495 रुपए से घटाकर कितना कर दिया है टोटल? 8,000, ठीक है। 8,000। इसको याद रखिएगा। इसका CCL का फुल फॉर्म होता है, इसका देखिए, कैश क्रेडिट लिमिट। हाँ, कैश क्रेडिट लिमिट। सर एक चाइल्ड केयर लीव भी होती है, वो नहीं है इसलिए देते हैं सर ये ना सर, करोड़ में ये होगा किसलिए दी जाती है सर? सर ये करोड़ में करोड़ आएगा होगा सर, ये ये। 8,000 रुपये करोड़ तो होना चाहिए सर। हम ये चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, हमको हाँ, एनुअल रिपोर्ट करोड़ देखना में। पड़ेगा, हो सकता है कि अगर होगा तो करोड़ में भी हो सकता है, छूट गया होगा, ठीक है। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का सर 50 करोड़ 60 करोड़ होता है। CPG RAMS का पूरा नाम बताइए। CPG RAMS
ग्रीवेंस पे ही है सर ये अ, सर गिव आंसर रिफ्रेडल ऐसे करके Redressal. रिड्रेसल रिड्रेसल। 50 ग्राम सेंट्रल सेंट्रलाइज पब्लिक रिड्रेसल वो कुछ है सर। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है चलिए। हाँ, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेजिडेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम सिस्टम। आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 5 सर। 5 में। 2005। इतना आरटीआई आता है आप लोग फिर भी भूल जाते हैं। 2019-20 में एफसीआई को एक अवार्ड मिला था, ठीक है। बताइए कि 2019-20 में एफसीआई को किस योजना के तहत आधिकारिक भाषा नीति में उत्कृष्ट क्रियावरण के लिए अपने पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब इसमें ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए थे, नहीं तो आप लोग फट से हिंदी हिंदी होगा सर। हिंदी होगा सर। हिंदी सर, हिंदी भाषा होगी। हिंदी होगा। हिंदी पूरा जोर है हिंदी भाषा योजना चलता है सर ये। योजना के तहत वो हिंदी प्रतिशत पर काम हिंदी में कराया जाता है। बड़ा होता है इन लोगों में। ठीक है। हिंदी है सर। अच्छा, हमको एक ये बताइएगा, CFPP का फुल फॉर्म बताइए। Central Food Procurement Portal. सेंट्रल फूड बस। ग्रेन फूड ग्रेन ग्रेन मत प्रोक्योरमेंट छोड़ दीजिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। हिंदी के लिए मिला था, ठीक है। एफसीआई का जो खाद्य सुरक्षा का अपना गुड़गांव। परिक्षण गुड़गांव संस्थान गुड़गांव कहाँ सर। है? गुड़गांव सर गुड़गांव। गुड़गांव में। गुड़गांव। भारत सरकार के कार्यशील पूंजी के लिए कितना नया इक्विटी पूंजी जारी किया गया है? 35 ये क्या है सर ये 1 2 3 4 5 35 लाख। 3.5 लाख। 3 लाख। 3.5 लाख। 3.5 लाख पे ज्यादा आप लोग जोड़ दे रहे हैं। अच्छा, एक डेटा और इम्पोर्टेंट है, उसका हम डालना भूल गए। एमएसपी के माध्यम से किसानों को कितना करोड़ अभी तक पैसा जा चुका है? एनुअल रिपोर्ट 2022-23 का हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 1,57,253 करोड़, ठीक है। ये डेटा इम्पोर्टेंट है। टोटल सर वीट राइस मिला कैसे वो करेंगे कि ये आगे 22 का है 23-24 का है 21-22 का है? नहीं पूछेगा तो वो क्वेश्चन के साथ इंक्लूड होगा कि एनुअल रिपोर्ट 22-23 के अनुसार एस पर करके ना सर, एस पर एनुअल रिपोर्ट। पर एनुअल रिपोर्ट। देखिए 3 साल उस बार भी लिखा था सिलेबस में, 3 साल का एनुअल रिपोर्ट पूछा किससे था? 21-22 से, और किसी से क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि क्वेश्चन किसी से देगा तो फिर मीनिंग ही नहीं का कि उसमें बहुत मिक्सअप हो जाएगा डेटा दोनों, फिर वैरी कितना डेटा है। जैसे एमएसपी में है क्या 21-22, 22-23, 23-24 किसका डेटा? अब बीट का तो उसका भी आ गया है, 24-25 का भी, किसका डेटा आप निकालेंगे? ठीक है, इसका 3500 ही है, 35 3,50,000 ही है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी और हमको देना था, ठीक है लेकिन ऑप्शन नहीं बन पा रहा था। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में दिक्कत हो रहा था। इसको और थोड़ा सा कुछ 2-4 क्वेश्चन और छूटा हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे, ऑप्शन के कारण छोड़े थे। तो अब आइए इसका पीडीएफ दे देंगे, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सर कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर एनुअल रिपोर्ट से? एक क्वेश्चन था, वही कौन सा जोनल ऑफिस किसके अंतर्गत नहीं आता, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था हमको, जहां तक आप जो क्वेश्चन मेरे पास आया था। जो स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं आप लोग को। पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अब पता चलेगा कि पूछेगा जोनल ऑफिस कहाँ है कहाँ नहीं है। इसका मतलब सर जोनल ऑफिस तो रट के जाए पूरा। हाँ, जोनल ऑफिस एक क्वेश्चन तो कंफर्म है।
ठीक है, जोनल पूछ दे। रीजनल ऑफिस भी पूछ सकता है सर, आर बस भी ये पूछ सकता है इस आपको बार। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कौन से जोन में कौन सा कौन सा राज्य आता है, ये बस दिमाग में रहेगा ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर एक पूरा पूरा टेस्ट कब होगा? क्या चीज का पूरा टेस्ट? पूरे साइलो से 180 भी क्वेश्चन क्वेश्चन का पूछा था सर, सर। 180 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट? मतलब पार्ट A 2 मिला के। पूरा जब तक पढ़ा नहीं लेंगे तो टेस्ट क्या चीज का लें? सर ये वाला टेस्ट भी नहीं हुआ, ओपन कौन नहीं वाला? हो रहा है। ये हाँ, ये जिनका जिनका टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है ना, कल ट्राई आप कर लोग लिया सर। हम बता रहे हैं, कल आप लोग शाम में 7 बजे के आसपास हमको डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, दूसरे फोन से कॉल कीजिएगा, हमको वीडियो कॉल पे दिखा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम चेक कर लिए, हमको कुछ मिला नहीं कि कोई एरर मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है। एक बार हमको दिखा दीजिएगा, हम सॉल्यूशन कर देंगे। सर टेस्ट दे दिए थे सब लोग तो हाँ, क्या? सॉल्यूशन करा देंगे, टेस्ट दे दिए तो करा देंगे। सर ऐप पे अपडेट नहीं हो रहा है जो उसमें हुआ ना? ऐप पे अपडेट इस संडे को हो जाएगा, इस संडे को हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ऐप में कर दो सर, सही रहेगा। सही कर दिया। अगर हमारा तो नहीं गए। चलिए, हम लोग का था क्या पढ़ना था? हाँ, कल साइलो पूछ रहे थे, कल वाला साइलो, कल का साइलो और टाइम वर्क दोनों से। कल का साइलो कहाँ है? साइलो 3 ये है क्या? ये होगा। चलिए 10-9 तक किए थे शायद। चलिए बताइए इसका आंसर। either or आइदर और। आइदर और। आइदर सर, आइदर और। आइदर एस एक्स कुछ एस। क्या है? ऑल एस। सर कंक्लूजन 1 करेक्ट है केवल। देख लेते हैं। ऑल एस, सभी एस है जो टी है, ठीक है। केवल कुछ टी है जो जेड है, केवल कुछ टी है जो जेड है। ये वाला पार्ट इसका। सम एक्स इज जेड, सम एक्स इज जेड, सम एक्स इज जेड, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा है कि कोई भी एस है जो एक्स नहीं है, कोई भी एस का एक्स से डेफिनेट में कोई रिलेशन ना हा का नहीं है पता सर, ना का पता। सम गलत हो एक्स जाएगा। इज एक्स का एस से फिर कोई रिलीजन है ही नहीं, ना हा का पता ना का पता। वन क्यों आ रहा था किन्हीं का? आइदर है सर इसका, आइदर। जब दोनों कंक्लूजन गलत, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी सेम है और पेयर भी बना रहा है, सम के साथ नो का पेयर भी है, तो समस्या आइदर कहाँ है? आइदर होगा। सर एक इसमें हाँ, बताइए सर, एस इज अगर ये नो हटाकर एस इज एक्स करते हैं, एस इज एक्स फिर भी नहीं है, नहीं है तो फिर नो है कोई तो फिर उसका अपोजिट नहीं हो जाएगा सर? कोई मतलब नहीं। हम क्या बोले हैं? हाँ ना, हाँ हो या ना हो, जब तक आपको कोई रिलेशन नहीं है डेफिनेट केस में, आप कोई जवाब नहीं दे सकते। पॉसिबिलिटी में तो सब संभव है। पॉसिबिलिटी में जहां डेफिनेट हार मान जाता है वहां पॉसिबिलिटी सब जगह फाइनल होता है।
आप ऑफिस में बैठे, आपके घर में खाना क्या बन रहा है आपको कैसे पता है? आपसे पूछा जाएगा, आपके कलीग पूछेंगे आज घर में क्या बन रहा है, तो आपको नहीं पता है तो आप क्या बोलिएगा कि दाल चावल बन रहा है कि रोटी सब्जी बन रहा है? आप यही नहीं बोलिएगा हमको नहीं पता। ना हाँ का जवाब दे सकते ना ना का जवाब। वही चीज यहाँ भी लगता है। ठीक है, पूछकर बनता है सर ऐसा। ऐसा पूछ के बनता है। हाँ बोथ फॉलो सर। कम से कम बहुत फॉलो। इजी है एटलीस्ट समवर। बहुत फॉलो सर। केवल कुछ का ही सर अगर सब डन बोले तो बड़ा अच्छा हो। ये बड़ी हाँ कई बार कह चुके, हाँ नहीं हाँ, मानते सर, नहीं मानते। डन बोल दीजिएगा, ठीक है। पता नहीं सर क्या मिलता है वो आंसर बोल के। नहीं तो सर ये तो बनाया हुआ इसलिए बोल रहे हैं आंसर ना। हाँ हाँ, सर जो सर बना हम लिया। नहीं बनाए सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हो सकते हैं ठीक है। सभी हार्ड का गेम्स डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए देखते हैं 11 नंबर में क्या है। बोला गया है कि एटलीस्ट सम का मतलब भी होता है सम। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं। सब हाँ, सम ही होता है। सम वर्क इज इजी। Only a few kind is easy. Only a few kind. Only a few kind is easy. Only a few लगा हुआ है। करा नो काइंड इज हार्ड। कोई भी काइंड है जो हार्ड नहीं है। जब कोई भी कांड हाइड नहीं, साइलेंट कर लीजिएगा मोबाइल। कोई भी काइंड अगर हार्ड नहीं है तो इजी का भी कुछ पार्ट लेके चला जाएगा। पूछा क्या? सम वर्क कैन बी। कैन बी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी। करा सम वर्क कैन बी काइंड। वर्क यहाँ है, काइंड यहाँ है, डिफिनिट में कोई रिलेशन नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऑल हार्ड इज इजी इज पॉसिबिलिटी। सारा हार्ड यहाँ पे, हार्ड का इजी से कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। पॉसिबिलिटी हार्ड का इजी में जाके बैठ सकता जाएगा है, सर। कोई नहीं रोकेगा। बोथ। बोथ आंसर। डन सर। ये अभी वाला था कि इसके पहले वाला था? अभी वाला सर, अभी वाला जो अभी आपने ठीक है, बना लिया। ठीक। डन डन सर। सर। ठीक है, तो वो वाली बना लिया था। चलिए डन सर। all pink is red if you, ठीक है, सम का केस है। if you some color is pink, some color is pink, no black is color। कोई भी ब्लैक है जो कलर नहीं है। कोई भी ब्लैक है जो कलर नहीं है। ठीक है, कटा हुआ है। पूछा है आपसे सम कलर इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी। सम कलर इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी। रेड, नहीं सर। सम कलर इज ए रेड इज ए पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सम कलर इज ए रेड इज ए पॉसिबिलिटी। रेड कहाँ है?
यहाँ देखिए सम कलर रेड यहाँ और कलर यहाँ, ध्यान से देखिएगा। सम कलर इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, बताइए। सर ये तो सर डेफिनेट में डेफिनेटली ही दिख है रहा सर, है, डेफिनेट में ही है सब, देखिए तो डेफिनेटली दिख इसलिए रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं होगा। बता रहे यहाँ क्लियर बोल दिया ऑल पिंक इज रेड, ठीक है। ये कंफर्म केस है, कंफर्म केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो कट जाएगा। सम ब्लैक आर नॉट पिंक, सम ब्लैक आर नॉट पिंक। ये भी कट जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्लैक का पिंक से डिफरेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो जवाब नहीं दे सकते ना इधर। सर इसमें सर कलर तो फ्री है ना सर, रेड है तो पिंक के साथ है। सेकंड के लिए पूछ रहा है। फर्स्ट के लिए सर, हाँ फर्स्ट में बताइए। इसने सर कुछ कलर का पूछा है रेड से, हाँ कलर तो सम फ्री है कलर, ना सर, वो कलर फ्री। देखिए सम तो जा पूछा सकता है ना। रेड, रेड के देखिए रेड के बारे में क्या बोल दिया है कि ऑल पिंक इज रेड, रेड ऑल पिंक इज रेड। जब ऑल पिंक इज रेड हो गया, रेड ब्लॉक हो गया, तो आप नहीं जा सकते सर हैं। हाँ इसका मतलब सर ये थोड़ी है कि ऑल रेड इज पिंक, देखिए, पिंक की तो रेड है ना सर, रेड थोड़ी पिंक है सभी। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि कलर सम कलर इज रेड, मतलब कलर को आप रेड में ला सकते हैं, ठीक है। हमको एक चीज हम बताइए। हाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकती है सर। बता रहे हैं, दो कारण से इसको काटे। पहला कारण तो था कि ऑल पिंक इज रेड है, उस कारण से भी कट जाएगा। दूसरा कारण है कि आप ये बताइए रेड और कलर में सम का रिलेशन है कि नहीं। है ना सर? सम का रिलेशन है, तो जो चीज है उसका पॉसिबिलिटी नहीं। रूल नंबर 4, जो चीज है उसका पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है। सर सेकंड ऑप्शन जो है इसमें, हम्म, इसमें सम ब्लैक आर नॉट पिंक है, और हिंदी में कोई ब्लैक पिंक नहीं है। सम कर दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा। कुछ आइए 13 नंबर, ये सब अब बनना डन चाहिए। सर। डन सर। डन सर। डन सर। बोला है सम कैफे आर ओपन, सम कैफे आर ओपन, ठीक है। उसके बाद ऑल क्लोज आर कैफे, ऑल क्लोज आर कैफे, ठीक है। उसको छोड़िए, ऑल क्लोज आर कैफे, तो कैफे के अंदर होगा, कैफे के बाहर होगा, अंदर होगा सर। अंदर सर। अंदर। ठीक है। ऑल क्लोज आर कैफे। उसके बाद क्या बोला है, कोई भी क्लोज है जो मार्केट नहीं है, कोई भी क्लोज मार्केट नहीं है। थोड़ा सा ना फिगर बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सम कैफे और ओपन, और इसी में है ऑल क्लोज और नो क्लोज इज मार्केट, कोई भी क्लोज है जो मार्केट नहीं है। ऑल कैफे कैन नेवर भी, कैन नेवर भी हटा दीजिए। ऑल कैफे कैन बी मार्केट, ऑल कैफे डिफिनिट, ऑल कैफे, कैफे देखिए यहाँ पे ऑल कैफे कैन बी मार्केट हो सकता है, नहीं होगा उसका सर, अपोजिट क्या होगा, नहीं होगा, नहीं कट होगा। जाएगा।
ऑल मार्केट कैन बी ओपन, सभी हो मार्केट सकता है सर। ओपन हो सकता है। मार्केट और ओपन में सम डेफिनेट में कोई रिलेशन है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, हो कैन सर एक इसमें एक सेकंड सर एक पहला वाला भी सेकंड होगा, पहला भी होगा, पहला दूसरा भी वाला होगा। एक सेकंड उल्टा हम लिख पहला वाला सही होगा ना? दोनों बोला सही है होगा ना हाँ, सर? एक दोनों सेकंड सही है। एक सेकंड ऑल कैफे कैन नेवर भी है ना। ठीक है, ऑल कैफे सभी कैफे मार्केट हो सकता है, सभी कैफे मार्केट हो सकता है नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। उसका अपोजिट क्या होगा, हो सकता हो है। यस, सकता है। अब ऑल मार्केट कैन बी, ये भी हो सकता है, बोथ ये भी फॉल्स। यस हो, दोनों possible। सर ये जो फिगर बनाई बताइए जाती है सर, ये क्या सर मतलब नंबर से ही बनाते हैं या ऐसे ही बना सकते थे पहले? क्लोज और कैफे का बना सकते थे पहले, ऐसे ऐसे बना सकते जैसे हैं इसने जैसे दिया है आप सभी कंफर्टेबल हो। ठीक है, क्लोज ऐसे कैफे। बना सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो, बस और कुछ नहीं नहीं। फिर ऐसे तो कोई सर रूल फिगर ही नहीं, चेंज हो जाएगी ना। अगर कैसे हम चेंज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन पहले लेंगे तो फिगर चेंज हो जाएगी ठीक है, फिर। आइए ऑल क्लोज आर कैफे, ओपन के साथ सर और क्लोज भी आ बता रहे जाएगा हैं फिर। ऑल क्लोज आर कैफे। ठीक है, अब किसको लेना है, फर्स्ट वाले को। वेरी फ्यू कैफे आर ओपन, वेरी हाँ फ्यू सर। कैफे आर ओपन। उसके बाद नो क्लोज इज मार्केट, कोई भी क्लोज है जो मार्केट नहीं है। इसमें क्या सर चेंज हो गया। तो सर डायग्राम सर से क्लोज को क्यों क्रॉस सर कर रहा है? सर ओपन वाला हम्म, सर साइलो का जो रूल है ओपन ना वाला कि चेंज मतलब होगा। अंदर वाले को कवर नहीं करेगा ओपन, हाँ वो हम बता मतलब रहे हैं, कैफे कैफे में बनेगा, वो हम बता रहे हैं। क्लोज देखिए हमें क्लोज में नहीं हमेशा, जाएगा। देखिए हमेशा क्या है, ऑल क्लोज आर कैफे बनाइएगा तो सभी क्लोज क्या है कैफे। एक सेकेंड, ये फिगर ही उल्टा हो गया। ऑल क्लोज क्लोज बनाइए अंदर पहले, जाएगा। हाँ अंदर ही जाएगा। ऑल क्लोज बनाइए, ये क्लोज हो गया। ऑल क्लोज आर कैफे, ऑल क्लोज आर कैफे, तो अंदर क्या बनेगा, कैफे बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैफे के अंदर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वेरी फ्यू कैफे ओपन, कैफे को ओपन से कर दीजिए। उसके बाद कोई भी क्लोज है जो मार्केट नहीं है, फिगर कुछ भी बनेगा आंसर वही आएगा, कैसे भी फिगर बनाइए। ठीक है नहीं सर, फिगर सेम बनेगा। नहीं फिगर आप कैसे भी बनाइए, साइलो में कभी भी ये पार्ट ये नहीं रूल बना हुआ है स्टेटमेंट के कि हिसाब से फिगर बनेगा हाँ बस। स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बनाना है आपको। आप जैसे बनाना है फिगर वैसे बनाइए, आंसर सेम रहेगा। स्टेटमेंट मैच करना चाहिए। हाँ स्टेटमेंट मैच करना चाहिए बस। डन सर। डन सर। डन सर। कुछ फ्रूट है जो वाटर है, ऑल रेड इज फ्रूट, सभी रेड है जो फ्रूट है, तो सभी रेड है जो फ्रूट है। नो वाटर इज रेड, कोई भी वाटर है जो रेड नहीं है, कोई भी वाटर है जो रेड नहीं है। चलिए ठीक है। ऑल वाटर बीइंग फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, सभी वाटर का फ्रूट होना पॉसिबिलिटी है। हो जाएगा सर। सभी वाटर का फ्रूट होना पॉसिबिलिटी है, सभी वाटर का फ्रूट होना हाँ पॉसिबल, सर। सम का रिलेशन है तो ऑल का तो जाएगा ही पॉसिबिलिटी। जी सर। ऑल फ्रूट कैन बी वाटर, सभी फ्रूट नहीं वाटर सर। नो हो सर। सकता नो है, सर। सभी फ्रूट वाटर नहीं हो सकता है। ओनली वन फॉलो। लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार से समझाना है। डन सर। बता रहे हैं डन सर। कौन सा हो गया क्वेश्चन, सर। ये वाला। देखिए ऑल वाटर सभी बीइंग फल फ्रूट पानी इज, में। हाँ सभी फ्रूट कैन बी वाटर। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्यों गलत हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है। सभी फ्रूट वाटर क्या पूछा, ऑल फ्रूट कैन बी वाटर, फ्रूट यहाँ है वाटर यहाँ है, तो सभी बाहर भी फ्रूट जाता है। वाटर नहीं हो सकता नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो रेड है वो बता दिया है कि रेड का सम पार्ट है जो वाटर नहीं है, और रेड किस में अंदर है, फ्रूट के अंदर है। तो जब फ्रूट इतना पार्ट जो यस है सर। आपका, इतना पार्ट जो है रेड के अंदर वाला पार्ट भी तो फ्रूट का ही है, तो ये वाला पार्ट वाटर नहीं है, बाकी पार्ट वाटर हो सकता इधर है। आऊंगा सर। ओके सर। यस सर। इसका बताइए। ऑल टी इज ये भी ई, बन गया सर। ऑल टी इज ई, नो टी इज डी, 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 नो
only a few C is D. Only a few C is D. Some E is not C. Some E दोनों is गलत हो not जाएगा। C. इधर है सर। Some E is not C. इधर यहाँ से कुछ नहीं बता सकते, यहाँ से भी कुछ नहीं बता सकते। सम के साथ ऑल है, ठीक है। सम के साथ सम नॉट भी है, इधर ऑल हो भी जाए। है। आइदर का केस हो जाएगा, ठीक है। कल सर एक टाइम पजल का हाँ क्वेश्चन था सर, नंबर 3। वो सर कौन सा कुछ गलत है क्या सर? वो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है सर, कल दिया था जो आपने कल पजल में सर। नहीं, क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। कल हम बता देंगे। कल टाइम एंड वर्क के समय हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। कल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छूटा हुआ वो और सर बन नहीं रहा, वो पाइप गलत का लग रहा। क्वेश्चन रो वाला सर गलत है वो। देख लेंगे हम पहले, जब तक हम नहीं बना लेंगे गलत नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। पहले कल टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। Yes, जो sir. छूटा हुआ है पाइप के साथ कल खत्म कर देंगे, और जो पजल दिक्कत है कल 8 से 9 में हो जाएगा। फिर 9 से 10 में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, यस ठीक है। सर। गुड नाइट। यस सर। गुड नाइट।